जिन मुद्दों को लेकर ये लोग सत्ता में आए, अब उन मुद्दों को तो कोई छेड़ता ही नहीं है, उन पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब मैं अगर बोलूं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज, ऐसे नहीं होता। जिस पार्टी के बारे में मैं जानती नहीं उसके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरे पास भी उनके मैसेजेस आए, मुझे भी उन्होंने पार्टी में आने का ऑफ़र दिया था। जब मैंने देखे कि पार्टी में ना कोई इनर डेमोक्रेसी है और ना ही वहाँ सीनियरिटी की और किसी योग्यता की कोई कद्र है, और पैसे वालों का बोलबाला जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थीं और उनकी भी बाद में पोल खुल गई कि जिन मुद्दों को लेकर ये लोग सत्ता में आए, अब उन मुद्दों को तो कोई छेड़ता ही नहीं है, उन पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब तो इनके मुद्दे ही बदल गए हैं। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थीं और उनकी भी बाद में पोल खुल गई कि जिन मुद्दों को लेकर ये लोग सत्ता में आए, अब उन मुद्दों को तो कोई छेड़ता ही नहीं है, उन पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब तो इनके मुद्दे ही बदल गए हैं। आम आदमी बेरोज़गारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे नौजवानों को भटकाने का काम चल रहा है। जो हमारी एक सबसे बड़ी पहचान पूरे विश्व में है कि विभिन्नताओं के होते हुए भी, विषमताओं के होते हुए भी पूरा देश एक है, उसको ही खंडित करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे सामने पार्टी से हटकर अपने देश की एकता, अखंडता है, अस्मिता है, और साथ ही साथ जिन मुद्दों को लेकर हम राजनीति करते रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हैं, चाहे युवाओं के मुद्दे हैं, गरीब आदमी के मुद्दे हैं, मज़दूर के, किसान के मुद्दे हैं, हमारे छोटे व्यापारियों के मुद्दे हैं, अब उन मुद्दों की जब चर्चा ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी, ठेस पहुंचेगी। तो मैंने सारी चीज़ों से जब आहत में हुई तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मुझे इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, और मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बुलावे पर और हमारे जो पार्टी के भी अध्यक्ष बने हैं माननीय उदय भान जी, इनके बुलावे पर मैं वहाँ गई हूँ, क्योंकि मेरे संबंध इनसे पारिवारिक रहे हैं। और राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, चाहे मैं अलग भी चली गई, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते हमेशा बहुत मधुर रहे। एक भाई बहन का रिश्ता है जो आज भी है, और कभी भी मैंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ काम करके कभी घुटन महसूस नहीं की। जो भी मैंने उनको काम बताए वो काम भी मेरे हुए और सम्मान भी मिला। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं, जिनका बाद में हमें पता लगता है। तो अब मुझे लगता है कि मैं अपने घर वापस आई हूँ और मिलकर हम सब लोग काम करेंगे। जो जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो लोगों को अनदेखा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकारें, और बिल्कुल जो मुद्दों से भटक गई है भाजपा, उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे सब लोग मिलकर, और अपने प्रदेश को और अपने देश को बचाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी सब एकजुट होकर भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगी, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है। अब भाजपा के जाने का वक्त आ गया है। आपने बताया एक शख्स की वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी, अशोक तंवर नाम है। देखिए, मैं किसी का भी नाम मैं नहीं लेना चाहती, और हो जाते हैं कई बार मतभेद, और मैं तो यही कहूँगी कि अब मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी कोई बात नहीं है, और मैं बहुत सकारात्मक राजनीति करती हूँ। और कहीं कुछ हो सकता है, कुछ मुझसे भी गलतियाँ हुई हों, कुछ औरों से भी गलतियाँ हुई हों, एक तरफा तो कुछ भी नहीं होता। तो जो कुछ भी हुआ वो एक
रात गई बात गई, एक ये भी जीवन का अनुभव था जिससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे पूरा फोकस अपने काम पर करना है, जनता की लड़ाई लड़नी है और जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करना है।